कैमरा एक्शन। कैसे हो आप सब दोस्तों? होप यू आर डूइंग वेल एंड लिव हैप्पीली लाइफ। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ, आपका होस्ट एंड दोस्त मनीष। कैसे हो आप सब? सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। और कैसे हो आप सब? नमस्ते। तो दोस्तों, आज है हमारा ब्लॉग नंबर 109, 109वां ब्लॉग है। और आप सब जानते हैं आज का ब्लॉग का टाइटल है इनसाइड पावर। जो हमारे अंदर जो एक पावर होती है ना, उसकी हम बात करेंगे। कि बात का ऐसे लोग करते हैं ना, हर कोई करते हैं कि मतलब बाहर के पावर, क्योंकि बाहर में पावर दिखाने की बात करते हैं, लेकिन असली जो ताकत होती है ना इंसान के अंदर, वो इंसान के अंदर होती है ना। ठाकुर स्टाइल में बात करें तो असली पावर जो है अंदर होती है। वो ऐसे देखने को नहीं मिलती, वो अपने आप दिख जाती है। हर कोई तेरे असली पावर को ही पहचानता है, बाहर के पावर को पहचानता है, अंदर के पावर को कोई नहीं जानता, उसको सिर्फ तू जानता है कि नहीं गाइस? तो बात करते हैं आज अपने इनसाइड पावर की। इनसाइड पावर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग इन आवर लाइफ। आप देखो, ये मेरी इनसाइड पावर है कि मैं आज ब्लॉग नंबर 109 शूट कर रहा हूँ, 109 ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। और बाकी तो तुम लोग जानते ही हो कि ब्लॉग शूट करना है इतना आसान तो होता नहीं है। डेली ब्लॉग शूट करना, और मैं 100 दिन से ऊपर हो गया मुझे, मैं डेली ब्लॉग शूट करता जा रहा हूँ गाइस, बिना थके, बिना रुके, बिना कोई बहाना बनाए, बिना कोई एक्सक्यूज़ के, या कोई मोटिवेशन ना हो तो भी ब्लॉग बनता है, और मोटिवेशन हो तो भी ब्लॉग बनता है, क्योंकि ब्लॉग बनाना ही मेरा मोटिवेशन है, समझे? और मुझे कैमरे के सामने परफॉर्म करना बहुत पसंद है, इसलिए ये चीज़ और भी निखर के आती है। जब मैं कैमरे के सामने जब कोई चीज़ करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, बड़ा अच्छा फील हो रहा है। कैमरे के सामने ऐसा लगता है जैसे टीवी के सामने हो, किसी चैनल के सामने हो, है ना। तो कैमरे के सामने परफॉर्म करना बहुत अच्छा लगता है गाइस मुझे। और ये आप आज मेरा स्टाइल देख रहे हो, ये थोड़ा सा एग्रेसिव, थोड़ा सा स्टाइलिश लुक बना रखा है मैंने। वैसे ये मेरी फेवरेट शर्ट है, तो ज़्यादातर इसी को पहन के ब्लॉग बना रहा हूँ आजकल मैं। तो कोई हो, आप लोग ये ना समझो कि एक ही शर्ट में वीडियो बना रहा हूँ, बट क्या है कि अब आपको पता है गर्मी का भी मौसम आ गया गाइस, तो पूरी शर्ट को टाई करके पहनने में भी ना थोड़ी दिक्कत ही होती है, तो इसलिए ब्लॉग शूट करते वक्त इतना तो चलता है ना। और बात करें गाइस आजकल वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में तो भाई वॉर पे वॉर चल ही रहा है, क्राइसिस भी हो रहे हैं, लोगों को भी क्राइसिस हो रहे हैं। इसमें बहुत से लोग होते हैं जो गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, इसको ब्लेम करते हैं। अरे आप बड़े लकी हो कि आप इंडिया के अंदर हो, इसका किसी को वो नहीं है कि आप इंडिया के अंदर हो, आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, वॉर नहीं हो रहे हैं आपके देश में। आज कितनी अच्छी बात है, दूसरे देशों में जाके देखो, मिसाइल पे मिसाइल आ रही है उनके बिल्डिंग्स पे, तो उनके ऊपर क्या ही बीत रही होगी, है ना। लेकिन हर कोई बस सबको टॉर्चर करने में लगा हुआ, सबको पॉइंट करने में लगा हुआ। गवर्नमेंट को पॉइंट करने से क्या होता है भाई? आप अपने उसमें देखिए कि क्या होता है, क्या नहीं हो सकता, है ना। तो दोस्तों, अभी मम्मी ने बुला लिया था, शायद मोबाइल में शायद नेटवर्क का इशू आ रहा है, तो अब मैंने देखा तो स्विच ऑफ करके ऑन किया तो ठीक हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आप अगर स्विच ऑफ करके ऑन नहीं करते ना मोबाइल को, तो काफ़ी टाइम तक तो प्रॉब्लम्स आती है। तो जैसे आज भी मैंने भी अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था 10-15 मिनट के लिए, उसके बाद फिर उसको ऑन किया था। तो गैस, छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं बात कर रहा था वर्ल्ड में जो वॉर हो रहे हैं, वॉर देखिए, वॉर ख़त्म ही होनी चाहिए। वॉर ख़त्म हो जाएगा तो कुछ विकास भी संभव होगा, क्योंकि वॉर होने से फिर सारी चीज़ें रुक जाती हैं, इंडस्ट्री रुक जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, बहुत सारी चीज़ें रुकती हैं ना। ऐसे में हमें गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए, ना कि उन पर पॉइंट आउट करना चाहिए। लेकिन है, होता है, आप किसी को रोक थोड़ी सकते हो बोलने के लिए, तो क्या बोलते हैं,
तो गैस डेली ब्लॉग की बात करें तो आज का दिन तो मेरा अच्छा था। मेरा तो सारे दिन मैं अपने अच्छा मानता हूँ, जैसा भी है, किसी भी दिन को ख़राब नहीं कहता मैं, क्योंकि दिन बड़े नसीब से आपको मिलता है, बड़े बड़े बोलते हैं कि किस्मत से मिलता है। या आप पृथ्वी पे जीवन जी रहे हो, अच्छे से जी रहे हो, खाना पीना भी खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, इससे अच्छा आपको क्या चाहिए? उनसे पूछो जिनके पास लाइफ नहीं है, या जिनके हाथ पैर नहीं है, जिनके पास जीने का मोटिव नहीं है, जो खुश नहीं रहते, जिन बहुत दुखी रहते हैं, तो उनके बारे में भी सोचना चाहिए ना। इसलिए अपनी लाइफ को हमेशा हैप्पी होकर जीना चाहिए, और जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी आपके साथ जो भी दिक्कतें हैं या जो भी आपकी परेशानियाँ हैं, उनको आप झेलो। उनके लिए आप चट्टान बनो, है ना, पावरफुल बनो। लाइक जैसे राजपूत होते हैं ना, 5,000 राजपूत 20,000 सैनिक पे भारी होते हैं, 20,000 राजपूत 1,00,000 सैनिक पे भारी होते थे, युद्ध होता था, तो है ना। तो इसलिए मेरी लाइफ में कितनी भी कोई भी दिक्कत आती है, मैं कभी भी नहीं परेशान होता। मैं आपको बताऊँ अपनी स्ट्रेटजी, मेरी स्ट्रेटजी तो यही रही है गैस की, मैं कभी भी अपनी लाइफ में दिक्कतों से कभी परेशान नहीं रहा हूँ। जो भी हुआ है उसका डट कर मैंने मुकाबला किया है, और मैं अपनी परेशानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। मेरे से बड़ा दुश्मन भी कोई नहीं होगा मेरी परेशानियों का। मेरी परेशानियाँ जो मुझे परेशान करने आती हैं, वो खुद मुझसे टकरा के चूर हो जाती हैं। इसलिए मेरी तरफ परेशानियों को डट के मुकाबला करो, हंसो और फूंक दो, परेशानियों को एकदम फूंक दो। परेशानी से परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उनको हटा दो, बोलो कि आओ, वेलकम है। तो इसलिए आप अपने इनर पावर को जगाओ, गट्स को जगाओ, इनसाइड जो पावर है आपके, उसको पहचानो, है ना। बस, और एलपीजी वगैरह का भी बड़ा संकट का बात होता रहता है, मतलब एलपीजी कनेक्शन नहीं मिल रहा है या गैस अवेलेबल नहीं हो रही, ये सारी बातें। फिर आधी जगह दिखता है कि भैया गैस अवेलेबल हो रही है, तो ये तो अभी तो हमने भी गैस बुक किया था तो गैस तो आ गया, तो अभी तो ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं है। बाकी देखिए थोड़ी बहुत दिक्कतें तो होंगी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से जहाज़ जो है, ऑयल टैंकर वाले, पेट्रोलियम वाले, गैस वाले, वो थोड़े धीरे धीरे निकल पा रहे हैं, क्योंकि उनमें परमिशन ईरान ने बहुत कम देशों को दी है, उसमें हमारे इंडिया का भी नाम है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश को परमिशन मिली हुई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से। जहाँ तक आपने देखा होगा तो आपको इसका नाम किसी को पता भी नहीं था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज नाम की भी कोई जगह जहाँ से ये जहाज़ पार होते हैं। तो अब तो सभी को पता चल गया है। और देखिए नोटबंदी हो गया, शराबबंदी, लॉकडाउन, इतनी सारी चीज़ झेलने के बाद गैस बंदी का भी आ गया। तो मतलब आपने कितनी सारी चीज़ें झेली हैं। आप ये देखो ना, आप कितने बड़े वॉरियर हो। मैं तो आपकी बात करता हूँ, जैसे हम सभी ने और आप लोगों ने, सब ने ये चीज़ झेली है, और फिर भी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। तो ये बहुत बड़े गट्स की बात है, हर किसी में ये गट्स नहीं होते, है ना। गाइस व्लॉगिंग की बात करूँ तो व्लॉगिंग में मैंने अभी कोई गैजेट अभी ऐड नहीं किया है, केवल मोबाइल है। मैं अभी ट्राईपॉड ऑर्डर करने का सोच रहा हूँ, नेक्स्ट मंथ में ऑर्डर करूँगा ट्राईपॉड थोड़ा सा सही सा ऑर्डर करूँगा अब की बार, अलग सा, हल्का सा कॉस्टली हो जाए वो ठीक है, लेकिन ट्राईपॉड ऐसा हो कि मैं अपना रख के अपना शूट कर सकूँ बढ़िया से। अब जैसे मूवमेंट वाला तो शूट कर ही लूँगा, बाकी एक बार वैसे भी शूट करना है मुझे, मतलब जैसे ऐसे स्टैंड पे लगा के ऐसे और पर करूँ, है ना। इसके लिए थोड़ा सा मेरे को ऊंचा ट्राईपॉड चाहिए। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, 110वें ब्लॉग में। अब नंबर अच्छे आ रहे हैं, 110, 111 ऐसे आएंगे। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं 110वें ब्लॉग में, और इसी तरह से हमारा ब्लॉग आता रहेगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
और भाई सब्सक्राइब भी कर देना यार, कब तक तुम्हें समझाते रहेंगे, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ये ठाकुर बोलता है। ठीक है गाइस, ओके, हर हर महादेव, जय माता दी।